उन्होंने मुझे कोठरी में धकेल दिया और मैं इतना जोर से कांप रहा था कि मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। वहां पहले से ही एक खरगोश था जिसके पैर इंसानों ने काट दिए थे और उसे परीक्षण विषय बनाकर जिंदा रखा जा रहा था। उसने मेरी ओर देखा और मुझे ढांढस देने लगा। धीरे धीरे मैं शांत हो गया। पहली बार मेरी आंखों में भरोसे की झलक थी। इंसान विकास के प्रयोग कर रहे थे। वे जानवरों के शरीर में बदलाव करते, हर तरह के यांत्रिक हिस्से जबरदस्ती जोड़ देते थे। इनसे असहनीय दर्द होता था और हम धीरे धीरे पहले जैसे कम होते जा रहे थे। मैं कांपता रहा जब तक बगल बैठे वॉलरस ने धीरे से मुझे शांत रहने न कहा। फिर एक ऊदबिलाव पास आया और टिश्यू से मेरे शरीर का खून धीरे धीरे पहुंच दिया। उस छोटे से काम ने पहली बार मुझे गर्माहट की हल्की झलक दी। हम जल्दी दोस्त बन गए और तंग कोठरी में साथ समय बिताने लगे। कभी कभी हम बस ठंडी छत देखते रहते और हम सब एक ही बात सोचते, यहाँ से निकलना। ऊदबिलाव सोचने लगा कि अगर हम कभी भाग निकले तो हमें नंबरों की जगह असली नाम रखने चाहिए। उसने अपना नाम लायरा रखा। वॉलरस ने अपने दांत देखे और अपना नाम बिग टूथ रखा। खरगोश हिल नहीं पाता था और बस जमीन पर पड़ा रहता था, इसलिए उसने अपना नाम स्लैब रखा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मैं रॉकेट उड़ाकर सबको यहाँ से बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम रॉकेट रखा। एक दिन नेता मुझे अकेले प्रयोगशाला ले गया और मुझसे विकास प्रक्रिया देखने को कहा। एक कछुए को कक्ष में रखा गया और मशीन शुरू होते ही सफेद गैस ने उसे तेजी से भर दिया। कछुए का शरीर फैलने लगा और बेहद कम समय में एक लंबी विकास प्रक्रिया पूरी हो गई। उसका रूप धीरे धीरे अधिक मानवीय होने लगा, लेकिन वह तुरंत ही नियंत्रण खो बैठा और बेहद हिंसक हो गया। यही उनके प्रयोग की खामी थी। उन्हें विवेकशील और सौम्य लोगों की जरूरत थी। असफल विषयों को संघर्ष का मौका दिए बिना सीधे आग की लपटों में झोंक दिया जाता था। मैंने पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखी और जल्दी ही समस्या समझ ली। असली दिक्कत विकास नहीं था, बल्कि यह कि कक्ष के अंदर की सफेद गैस बराबर रूप से नहीं फैल रही थी, क्योंकि संरचना के कुछ हिस्से उसे रोक रहे थे। मनुष्यों ने मेरे आकलन के आधार पर उपकरणों में समायोजन किया और प्रयोग फिर से चलाया। इस बार यह सफल रहा। विकसित विषय शांत रहा और अपना नियंत्रण नहीं खोया। नेता पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक रैकून ऐसी बात समझ सकता है जिसे इंसान भी नजरअंदाज कर गए थे। इस बुद्धिमत्ता की नकल करने के लिए उसने हमारे दिमाग का विच्छेदन करने का आदेश दिया। मुझे वापस कोठरी में भेज दिया गया और मैंने तुरंत जमीन पर पड़े पुर्जे समेटने शुरू कर दिए। एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैंने साथियों से कहा कि कल हमारा हिसाब होगा। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। जल्दी ही मैंने एक साधारण एक्सेस कार्ड बना लिया। मैंने कहा, अगर हम फौरन निकास की ओर दौड़ें तो एक अंतरिक्षयान ढूंढकर यहाँ से निकल सकते हैं। खरगोश ने जोश दिखाया। उस पल हमारी सारी उम्मीद मुझ पर थी। मैंने कार्ड स्वाइप किया और कोठरी का दरवाजा खोल दिया। ऊदबिलाव को बाहर निकालते हुए हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इससे पहले कि हम कुछ भी कह पाते, गोलीबारी की आवाज गूंज उठी। हवा पल भर में जम गई। इंसान पहले ही बाहर इंतजार कर रहे थे। ऊदबिलाव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें और भी कमजोर हो रही थीं। आखिर तक वह बाहर निकलने के रास्ते की ओर ही देखता रहा। मैं वहीं खड़ा रहा, अपने साथी को पल पल जान खोते देखता रहा। मैं पूरी तरह टूट गया और मेरी आवाज से फटी सी बेबस चीख निकल गई।